बाइबल में जेनेसिस की किताब में कैन और हाबिल की कहानी एक सख्त और सदाबहार कहानी है। यह ईर्ष्या, क्रोध और पाप के विनाशकारी परिणामों की कहानी प्रस्तुत करती है। यह कहानी बाइबल में इतनी जल्दी आती है, हमें मानव स्वभाव की जटिलताओं और ईश्वर के साथ हमारे संबंधों से परिचित कराती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पूरे इतिहास में गूंजती रही है, जो नैतिकता, विश्वास और अनियंत्रित भावनाओं के खतरों के बारे में सबक देती है। कहानी आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकाले जाने के बाद शुरू होती है। निषिद्ध फल का स्वाद चखने के बाद उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। अब पाप से छुई हुई दुनिया का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह इस संदर्भ में है, एक ऐसी दुनिया में जो अभी भी अवज्ञा के परिणामों से जूझ रही है, कि कैन और हाबिल की कहानी सामने आती है। निर्वासन और हानि की यह पृष्ठभूमि पहले से ही दुखद कहानी में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। कैन और हाबिल की कहानी सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है, ये पाप और उसके परिणामों के साथ मानवता के संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो अपने प्राचीन मूल के बावजूद आज भी हमसे बात करती है, हमें हमारी भावनाओं की शक्ति और ईर्ष्या और घृणा पर विश्वास और धार्मिकता को चुनने के महत्व की याद दिलाती है। अदन के बगीचे से निकाले जाने के बाद आदम और हव्वा को उस स्वर्ग से बहुत अलग दुनिया का सामना करना पड़ा जिसे वे जानते थे। उनका जीवन अब कठिनाई का था, जो अदन की प्रचुरता और सहजता के बिल्कुल विपरीत था। फिर भी इस नई वास्तविकता के बीच उन्हें बने रहने का एक तरीका मिल गया, बगीचे के सुरक्षात्मक आलिंगन के बाहर एक जीवन का निर्माण करने के लिए। उनके बच्चे हुए पहले इंसान जो पहले से ही पाप से चिह्नित दुनिया में पैदा हुए थे, और उनमें कैन और हाबिल थे। कैन, बड़ा भाई, जमीन का किसान बन गया, भोजन पैदा करने के लिए जमीन पर काम कर रहा था। हाबिल छोटा चरवाहा बन गया, भेड़ों के झुंड की देखभाल करता था। ये केवल पेशे नहीं थे, बल्कि जीवन के दो अनिवार्य तरीकों का प्रतिनिधित्व करते थे। कैन किसान एक व्यवस्थित अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था, जो भूमि और उसकी उदारता से जुड़ा था। हाबिल चरवाहा एक अधिक खानाबदोश जीवन का प्रतिनिधित्व करता था, जो प्राकृतिक दुनिया और उसकी लय पर निर्भर था। उनके चुने हुए रास्ते हालांकि अलग अलग थे, दोनों सम्मानजनक थे और जीवित रहने के लिए आवश्यक थे। उन्होंने मानवीय प्रयासों की विविधता और सद्भाव और सहयोग की क्षमता का प्रतिनिधित्व किया। फिर भी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि ईर्ष्या और क्रोध की विनाशकारी शक्ति से सद्भाव की यह क्षमता कितनी जल्दी चकनाचूर हो सकती है। जैसा कि उनके समय में प्रथा थी, कैन और हाबिल दोनों अपनी भक्ति और कृतज्ञता के संकेत के रूप में यहोवा के पास भेंट लाए। कैन ने अपने श्रम के फल से अपनी फसल का कुछ भाग चढ़ाया। हाबिल ने बदले में अपने झुंड में से पहिलौठा, एक निर्दोष मेमना, अपनी भेंट के रूप में चुना। ये प्रसाद प्रकृति में भिन्न होने के बावजूद उनके संबंधित मजदूरों के फल का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रत्येक व्यक्ति ने ईश्वर को जो कुछ भी प्राप्त हुआ था, उसका एक हिस्सा वापस दिया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट पर तो प्रसन्नता की, परंतु कैन की भेंट पर प्रसन्न न हुए। इसके कारणों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, जिससे पूरे इतिहास में बहुत अधिक धार्मिक बहस और व्याख्या हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्वयं बलिदान की प्रकृति थी, जिसमें हाबिल के एक जीवित प्राणी के बलिदान को भक्ति के एक बड़े कार्य के रूप में देखा गया था। दूसरों का मानना है कि यह वह भावना थी जिसमें बलिदान दिया गया था। हाबिल का हृदय सच्ची धर्मपरायणता से भरा हुआ था और कैन का कम नेक इरादों से कलंकित था। कारण जो भी हो, हाबिल की भेंट के लिए परमेश्वर की पसंद का कैन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उसके अंदर ईर्ष्या और आक्रोश का एक खतरनाक मिश्रण प्रज्वलित कर दिया, ऐसी भावनाएं जो अंततः उसे एक अंधेरे और विनाशकारी रास्ते पर ले जाएंगी। यह जानकर कि परमेश्वर ने उसकी अपनी भेंट के बजाय हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, कैन के मन में एक गहरी रस्सी बंध गई। बाइबल वर्णन करती है कि वह बहुत क्रोधित हुआ, उसका मुखमंडल गिर गया, जो उसके भीतर चल रहे आंतरिक उथल पुथल का एक भौतिक प्रकटीकरण था। ईर्ष्या में निहित यह क्रोध उसके विचारों और कार्यों को जहर देने लगा। उसने खुद को कम आंका, अनदेखा किया, परमेश्वर की नजर में उसकी अपनी भेंट को अयोग्य समझा। परमेश्वर ने कैन के हृदय में बढ़ते अंधेरे को देखकर निंदा के साथ नहीं, बल्कि समझ और आत्मनियंत्रण की यात्रा के साथ उस तक पहुंचा। तुम क्रोधित क्यों हो? परमेश्वर ने उससे पूछा। यदि तू भला करेगा तो क्या तुझे ग्रहण न किया जाएगा? परंतु यदि तू अच्छा नहीं करता तो पाप द्वार पर बैठा हुआ तेरी बाट जोहता है। यह तुम्हें पाना चाहता है, लेकिन तुम्हें इस पर विजय पानी चाहिए।
करुणा और चेतावनी से भरे ये शब्द कैन को उस रास्ते से मुड़ने का मौका देते थे जिस पर वह चल रहा था। परमेश्वर के शब्दों ने उस प्रलोभन को स्वीकार किया जो कैन के सामने था। पाप की मोहक फुसफुसाहट उसके दर्द को कम करने का वादा कर रही थी, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उसे एक विकल्प दिया जा रहा था, उस अंधेरे के आगे घुटने टेक दो जो उसे खा रहा है, या उससे ऊपर उठने के लिए, कथित अन्याय का सामना करने पर भी धार्मिकता का चयन करने के लिए। दुख की बात है कि कैन ने अपनी ईर्ष्या और क्रोध से अंधा होकर अंधेरे का रास्ता चुना। भाग 5। कैन का ईर्ष्यालु क्रोध, एक भाई का विश्वासघात। अपने क्रोध और आक्रोश से ग्रस्त होकर कैन ने ईर्ष्या को अपने विवेक को पूरी तरह से ढंकने दिया। उसने अपने ही भाई, अपनी ईर्ष्या की वस्तु, जिसे वह अपने अपमान का स्रोत मानता था, के खिलाफ साजिश रची। पाठ बताता है कि कैन ने हाबिल को एक खेत में आमंत्रित किया। एक प्रतीत होता है कि सहज अनुरोध जिसमें एक भयावह इरादा छिपा हुआ था। वहां खेतों के शांत एकांत में, दूसरों की नजरों से दूर, कैन का क्रोध उबल पड़ा। आगे क्या हुआ, इसका बाइबल एक द्रुत शीतन संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है। यह केवल बताता है कि कैन अपने ही भाई हाबिल के विरुद्ध उठा और उसे मार डाला। कार्य की क्रूरता, पारिवारिक बंधनों का सरासर उल्लंघन इसकी पूरी सादगी से और भी भयावह हो जाता है। हिंसा के उस एक कृत्य में अनियंत्रित ईर्ष्या और क्रोध से प्रेरित होकर कैन ने पहली हत्या की। हमेशा के लिए पृथ्वी को अपने भाई के लहू से सना हुआ भ्रातृ हत्या का यह कार्य पाप की विनाशकारी शक्ति की कड़ी याद दिलाता है। ये दर्शाता है कि कैसे आसानी से ईर्ष्या अनियंत्रित छोड़ दी जाती है, यहां तक कि सबसे मौलिक मानवीय बंधनों को भी मोड़ सकती है, भाई को भाई के खिलाफ कर सकती है, प्यार को नफरत में बदल सकती है। भाग 6। पहली हत्या, एक भाई का खून बोलता है। कैन के इस भयावह कृत्य के बाद छाया सन्नाटा ओग्लुशिटेलनीय था। अब निर्दोष के लहू से सनी धरती विरोध में चिल्लाने लगी। परमेश्वर, जिसने पूरी त्रासदी को घटित होते देखा था, ने कैन का सामना किया और अपने भाई के ठिकाने के बारे में जानना चाहा। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? भगवान ने पूछा। कैन ने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हुए ठंडे बस्ते में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन सच्चाई से बचा नहीं जा सकता था। हाबिल का खून जमीन से चिल्लाया, जो किए गए जघन्य अपराध का एक मूक प्रमाण था। परमेश्वर, जीवनदाता, ने कैन पर कठोर न्याय की घोषणा की। वह भूमि से शापित था, पृथ्वी पर भटकने के लिए नियत था, एक भगोड़ा और एक खाना बदोश। उसकी सजा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। परमेश्वर की उपस्थिति से अलगाव उसके पाप की गंभीरता की निरंतर याद दिलाता है। कैन ने अपने कार्यों का पूरा भार झेलते हुए अंततः पश्चाताप व्यक्त किया, हत्या के लिए नहीं बल्कि सजा की गंभीरता के लिए। मेरी सजा मेरी सहने की शक्ति से बाहर है, उसने विलाप किया। उसे अपनी सुरक्षा का डर था, यह मानते हुए कि जो कोई भी उससे मिलेगा वह उसे मारने की कोशिश करेगा। भाग 7। ईश्वरीय न्याय, कैन की सजा और विरासत। परमेश्वर ने अपनी दया में कैन को सुरक्षा का एक उपाय प्रदान किया। उसे दूसरों को प्रतिशोध लेने से रोकने के लिए एक चिन्ह के साथ चिह्नित किया। इस चिन्ह की सही प्रकृति बाइबल में निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह परमेश्वर के न्याय और आगे की हिंसा के खिलाफ एक निवारक के रूप में, एक दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अपने पाप के बावजूद कैन को परमेश्वर ने पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। उसे जीने की अनुमति दी गई थी, अपने कार्यों का भार सहन करने के लिए। पाप के विनाशकारी परिणामों का एक जीवंत उदाहरण। कैन यहोवा की उपस्थिति से निकाला गया, पूर्व की ओर नोद की भूमि पर चला गया, जिसका अर्थ है भटकना। वहां उसने एक नगर बसाया और उसके पुत्र एनोश के नाम पर उसका नाम रखा और उसके वंश को उस संसार में बनाए रखा जो उसके पाप से सदा के लिए चिह्नित हो गया। कैन के वंशज बाइबल में सूचीबद्ध हैं, नामों की एक सूची जो उसके कार्यों की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। कैन के वंश से जुड़े अंधेरे के बावजूद यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस शापित वंश के भीतर भी आशा की किरणें थीं। उनके वंशजों में से एक, लेमेक, पाप की प्रकृति और उसके परिणामों के बारे में समझ की एक झलक व्यक्त करता है। दूसरे, जुबाल को संगीत वाद्य यंत्रों का आविष्कार करने, हिंसा से जख्मी दुनिया में सुंदरता और कला लाने का श्रेय दिया जाता है। भाग 8। हाबिल की विरासत, एक धर्मी व्यक्ति को याद किया जाता है। जब कैन जीवित रहा, हमेशा के लिए अपने पाप से चिह्नित हुआ, हाबिल पीड़ित, धार्मिकता और निर्दोषता का प्रतीक बन गया। हालांकि उनका जीवन छोटा कर दिया गया था, उनकी कहानी गूंजती रही। उनका नाम
हमेशा के लिए विश्वास के इतिहास में अंकित हो गया। इब्रानियों 11 पद 4 हाबिल का वर्णन एक धर्मी व्यक्ति के रूप में करता है, जिसका परमेश्वर में विश्वास उसके शब्दों से अधिक जोर से बोलता था, जिसका बलिदान शुद्ध हृदय से किया गया था। हाबिल की कहानी हालांकि दुखद है, एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि मृत्यु में भी धार्मिकता को याद किया जाता है। उनकी विरासत जीवित है, उनके द्वारा बनाए गए स्मारकों या उनके द्वारा स्थापित साम्राज्यों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में जो विश्वास और अखंडता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। वह इस सच्चाई का प्रमाण है कि अकल्पनीय क्रूरता का सामना करने पर भी मानव आत्मा जब अनुग्रह से छूती है तो वह सहन कर सकती है। कैन और हाबिल के बीच का अंतर अच्छाई और बुराई के बीच, पाप के आकर्षण और धार्मिकता की खोज के बीच शाश्वत संघर्ष को उजागर करता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो आज भी जारी है, व्यक्तियों के दिलों में और विश्व मंच पर चल रहा है। भाग 9 स्थायी संदेश, कैन और हाबिल से सबक। कैन और हाबिल की कहानी हालांकि प्राचीन है, कालाजयी सबक देती है जो गहन प्रासंगिकता के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। यह हमें अनियंत्रित भावनाओं, विशेष रूप से ईर्ष्या और क्रोध की विनाशकारी शक्ति के बारे में सिखाता है। कैन ने अपनी ईर्ष्या से ग्रस्त होकर उसे अपने विचारों और कार्यों को जहर देते हुए उसे भड़कने दिया। अंततः उसे अपने ही भाई के खिलाफ हिंसा का एक भयावह कार्य करने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमारे कार्यों की जिम्मेदारी लेने के महत्व को भी रेखांकित करती है। कैन ने जब परमेश्वर द्वारा सामना किया गया तो जवाबदेही से बचने का प्रयास किया, अज्ञानता का ढोंग किया और यहाँ तक कि परमेश्वर के अधिकार पर सवाल उठाया। अपने पाप को स्वीकार करने से इनकार करने से केवल उसका अपराध बढ़ा और वह और अधिक अलगाव की ओर ले गया। कैन और हाबिल की कहानी पाप के आकर्षण पर विश्वास और धार्मिकता को चुनने के महत्व पर प्रकाश डालती है। परमेश्वर ने अपनी दया में कैन को पश्चाताप करने, अंधेरे के मार्ग से मुड़ने का मौका दिया। दुख की बात है कि अपने क्रोध से अंधे होकर कैन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इसके बजाय विनाश के मार्ग को अपनाना पसंद किया। भाग 10 निष्कर्ष, ईर्ष्या और विश्वास की एक कालातीत कहानी। कैन और हाबिल की कहानी हालांकि अपनी कहानी में सरल है, अपने निहितार्थों में जटिल है। ये मानवीय स्थिति के बारे में एक कहानी है, महान प्रेम और अकल्पनीय क्रूरता दोनों के लिए हमारी क्षमता। यह पाप के परिणामों, परमेश्वर के न्याय की स्थायी शक्ति और छुटकारे की संभावना के बारे में एक कहानी है। किसी भी चीज से बढ़कर यह विकल्पों के बारे में एक कहानी है। कैन ने अच्छाई और बुराई के बीच, धार्मिकता और पाप के बीच एक विकल्प का सामना करते हुए विनाशकारी परिणामों के साथ बाद वाले को चुना। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करती है। हमें भय पर विश्वास, घृणा पर प्रेम, बदला लेने पर क्षमा को चुनने के महत्व की याद दिलाती है। कैन और हाबिल की कहानी पूरे इतिहास में गूंजती रहती है, एक कालातीत कहानी जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो मानव होने का अर्थ, अच्छाई और बुराई की जटिलताओं से जूझने, हमारे अपने दिलों के विश्वासघाती इलाके को नेविगेट करने के मूल में बोलती है। और इसके स्थायी संदेश में हमें बुद्धिमानी से चयन करने के महत्व का एक कालातीत अनुस्मारक मिलता है, क्योंकि हमारे विकल्प एक बार बनने के बाद न केवल हमारे भाग्य बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी आकार देते हैं।